हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इंडिया कंपटीशन क्लासेस। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन में हम लोग बेसिक रूल और बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का कर चुके थे। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन को ही आगे बढ़ाते हुए सिंप्लीफिकेशन के कुछ और सवाल करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। इस तरह के सवाल भी उन लोग को देखने को मिलते हैं, और जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आपको वीडियो को स्किप भी बिल्कुल नहीं करना है, शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप अच्छी तरह से क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया जाता है फर्स्ट तरीके से हम अब सीख जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है हम लोग का, यदि 1,000 रुपया को, ठीक है, यदि कितना रुपया को, 1,000 रुपया को किस में, ए बी तथा सी में, ए बी तथा सी में इस प्रकार, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, इस प्रकार बांटा जाता है, कि इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी से दुगुनी, मतलब 2 टाइम्स है ना, दुगुनी राशि प्राप्त करे तथा बी सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करे तो हमको निकालना है कि सी को कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी सी को प्राप्त राशि कितनी है। यानी क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, 1,000 रुपया को ए बी और सी तीनों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 1,000 रुपया टोटल है, उसको ए बी और सी तीनों में डिवाइड किया जाता है। और किस तरह डिवाइड किया जाता है कि ए बी से दुगुनी राशि प्राप्त करता है, मतलब बी को जितना राशि प्राप्त होता है, जितना अमाउंट प्राप्त होता है, ए को जस्ट उसका 2 टाइम्स अमाउंट प्राप्त होता है, ठीक है। तथा बी सी से 3 गुनी प्राप्त करता है, मतलब सी को जितना प्राप्त होता है बी उससे 3 टाइम्स ज़्यादा प्राप्त करता है, यानी सी को अगर x होगा तो उसको 3x प्राप्त होगा। तो सी को प्राप्त राशि हमको ज्ञात करनी है, किसको ज्ञात करनी है, सी का। तो हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, देखिए हर लाइन हम लोग नहीं लिखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है किस तरह हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन इसको लिख लीजिए। अब देखिए सी को प्राप्त राशि हम मान लेंगे, सी को x मिला होगा, मान लेते हैं सी को x राशि प्राप्त होगा, तो इसलिए बी को कितना हो जाएगा बताइए। अगर सी को x मिलेगा तो यहाँ लिखा हुआ बी सी से 3 गुना प्राप्त होता है, मतलब सी का 3 टाइम्स। अगर सी को x मिला है तो बी को कितना मिलेगा, उसका 3 टाइम्स, यानी 3x मिलेगा। और आपका ए को कितना मिलेगा, ए को, अब यहाँ देखिए ए बी से दुगुनी राशि प्राप्त करता है। बी अगर 3x है तो ए कितना होगा, 3 2 6x होगा, यानी इसका दुगुनी होगा। बट हम लोग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टोटल राशि 1,000 डिवाइड किया जा रहा है, मतलब इन तीनों का सम 1,000 होना चाहिए, यानी x प्लस 3x प्लस 6x बराबर 1,000 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 10x बराबर 1,000, 0 0 कट जाए, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया, x बराबर 100 हो गया। हमको पूछा क्या था, सी को प्राप्त राशि कितना है, सी को प्राप्त राशि कितना है, तो x, सी को हम लोग x माने थे, प्राप्त मिल रहा है, और यहाँ पर x आ गया, इसलिए सी बराबर कितना आ जाएगा, सी को कितना राशि मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए अब अच्छी तरह से कर लीजिए इसको। ठीक है, देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है जल्दी से। ठीक है, विकास, क्या क्वेश्चन है, विकास अपनी मासिक आय का, विकास अपनी मासिक आय का, ठीक है, जो विकास है वो अपना मंथली सैलरी का यानी मासिक आय का क्या करता है, 2/5 भाग, 2/5 भाग किराए, किराए पर, 2/5 भाग किराए पर तथा, ठीक है, किराए पर तथा तत्पश्चात, है ना, तत्पश्चात मतलब उसके बाद क्या करता है वो, ठीक है, तत्पश्चात शेष राशि मतलब जो अमाउंट बच रहा है, ठीक है, शेष राशि, शेष राशि क्या करता है, तथा शेष राशि तथा शेष आय का, शेष राशि का, है ना, या शेष आय का लिख सकते हैं, शेष राशि मतलब लिखे शेष आय का, शेष आय का 3/4 भाग, 3/4 भाग अन्य, 3/4 भाग अन्य मद्दों मतलब अन्य चीज़ों पर, है ना, अन्य मद्दों पर मतलब अन्य चीज़ों पर खर्च करता है, खर्च करता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है। बचे हुए 180 को वो बचे हुए अभी जो 180 रुपया बच रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 180 रुपया बचा है, ठीक है, बचे हुए 180 को वो बचे हुए 180 को क्या करता है, बचत खाते में रखता है। कौन सा खाते में रखता है, बचत खाते में जमा करता है यानी रखता है, ठीक है। अब बोल रहा है उसकी मासिक आय कितनी थी, मतलब उसका मंथली इनकम निकालना है, यानी उसका मासिक आय कितनी है, यानी मासिक आय कितनी थी, मतलब उसका मंथली इनकम हमको निकालना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको क्या निकालना, मंथली इनकम इसका निकालना, तो इसको भी उसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो बड़ा है, इसलिए इसको सॉल्व करने का जो ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों का सबसे बेस्ट ट्रिक होता है कि हम लोग क्या करेंगे, जो ये डिवाइड सब में बट्टे में नंबर रहता है ना, तो बट्टे वाला नंबर को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए विकास की मासिक आय यानी विकास का जो मंथली इनकम है वो 2/5 भाग किराया पर खर्च करता है। कितना पर खर्च करता है, 2/5 भाग किराया पर खर्च करता है तथा तत्पश्चात मतलब उसके बाद क्या करता है, जो राशि बचा, ठीक है, पूरा राशि का नहीं, जो राशि बचा उसका 3/4 भाग अन्य मद्दों पर खर्च करता है, अन्य चीज़ों पर खर्च कर देता है। ठीक है, बचे हुए अब फिर उसके पास कितना रुपये बच जा रहा है, 180 रुपये फिर भी बच रहा है। ठीक है, बचे हुए 180 को वो बचत खाते में रखता है, तो उसकी मासिक आय कितनी थी, ठीक है, उसकी मासिक आय कितनी थी, तो हम एक काम करते हैं, उसकी मासिक आय को हम मान लेते हैं, उसकी मासिक आय क्या मान लेंगे, माना कि मासिक आय उसका कितना था, मासिक आय, हम उसका मासिक आय को x मान x, देखिए x मानने से दिक्कत करेगा बट्टे उट्टे में, तो सबसे बेटर होता है कि इस तरह बट्टे में जा रहा था, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 5×20 होता तो इसको मासिक आय को 20x मान लीजिए, तब क्वेश्चन इजी हो जाता। तो उसका किराया कितना होगा बताइए, मासिक जो किराया वो पे करता है, किराया कितना पे करेगा, मासिक आय के 2/5 का किराया देगा, इन 2x का 2/5 यानी 5×4 = 20, 4×2 = 8x किराया देगा। ठीक है, ये मासिक किराया होगा। बताइए
किराया हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 8x आ गया। अब अन्य खर्चा कितना होगा, ठीक है, अन्य मुद्दों पर, तो अन्य खर्चा कितना होगा पहले देख लेते हैं। अन्य खर्चा कितना होगा, जो एक्स्ट्रा बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर 20x मासिक आय था, उसमें से 8x तो खर्चा हो गया, अब बच रहा है इतना। अब बचा हुआ का 3/4 भाग, अन्य खर्चा है। अब यानी 12x घटाव करेंगे तो 4 3 12 3 3 9x आ रहा, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर 9x आ गया यहाँ पर। अब देखिए टोटल अभी मासिक आय 20 था, अब किराया लग गया 8x और अन्य खर्चा हो गया 9x। अब बच कितना रहा है, अगर इतना टोटल था, ये वाला हो गया किराया और ये वाला अन्य खर्चा था, तो बच कितना रहा, बचत राशि 180 है। यानी बचत राशि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बचत जो राशि है, बचत, ठीक है, बचत राशि यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया गया 180 दिया गया है, लेकिन इसका बच कितना आ रहा है 20x से अगर 8 और 9 को जोड़ेंगे 17x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3x आ रहा, कितना x आ रहा 3x, यानी 3x बराबर 180 आ रहा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 3x बराबर अगर 180 हुआ तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 180/3, यानी 3 6 18 यानी 60 रुपया हमारा x कितना आ गया 7 आ गया। तो इसलिए मंथली इनकम उसका कितना होगा, इसलिए मासिक है उसका कितना होगा, मासिक आय मतलब उसका मंथली इनकम। हम लोग कितना माने थे उसका मंथली इनकम 20x माने थे, कितना माने थे 20x माने थे, यानी 20 × 60, यानी ओवरऑल कितना रुपया आ गया उसका मंथली इनकम 1200 रुपया आ गया। मतलब उसका मंथली इनकम कितना था 1200 रुपया था, ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है ना, इजी मैथ है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग अभी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना करना हम लोग को अभी 3 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक आदमी अपनी राशि का मतलब उसको जो अमाउंट मिल रहा है, टोटल सैलरी जो उसको मिल रहा है, ठीक है, वो बोला एक आदमी, क्वेश्चन क्या है, एक आदमी, ठीक है, अपनी राशि का जो उसका टोटल अमाउंट मिलता है उसका, ठीक है, 1/3 भाग कपड़ों, 1/3 भाग कपड़ों, ठीक है, शेष राशि का, अभी मतलब उसके पास जो अमाउंट बच गया, ठीक है, उसका शेष राशि का 1/5 भाग भोजन पर और बाकी राशि का मतलब जो बच गया, ठीक है, राशि का और बाकी राशि का 1/4 भाग यात्रा पर क्या करता है, व्यय करता है, ठीक है। अब हमको बताना है, अब क्या बताना हमको, उसके पास, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके पास कितना रुपये बच जाते हैं, 100 रुपया बचे हैं, है ना, 100 रुपया बचे हैं आरंभ में, मतलब स्टार्ट के समय में, आरंभ में, ठीक है, कब आरंभ में, स्टार्टिंग टाइम में, उसे या उस आदमी के पास
आरंभ में उसके पास, ठीक है, कितनी राशि थी, क्या थी, कितनी राशि थी, मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितना रुपया था, इसको हमको बताना है, इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर बनाने के लिए सबसे पहले आंसर या सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। अभी हम उसका आंसर बनाएंगे। तो आंसर बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या मानना होगा कि आदमी की जो राशि था, मतलब उसके पास जो अमाउंट था, हम मान लेते हैं कितना था, एक्स था। हम क्या मान लेंगे, माना आदमी के पास राशि कितना था पहले स्टार्टिंग में, हम एक्स राशि में था, ठीक है। अब देखिए इसका हम शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग ट्रिक में आपको टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है, ठीक है। तो देखिए एक्स राशि था, अब एक्स राशि था मतलब एक्स इंटू, अब देखिए जो एक्स राशि था उसका वो 1/3 भाग कपड़ों पर क्या करता है, एक आदमी 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च कर देता है। बताइए अगर 1/3 भाग कोई आदमी खर्च करता है तो उसके पास बचेगा कितना, क्योंकि जानते हैं हम टोटल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 होता है, तो 1 से 1/3 घटाव कर देंगे यानी 2/3 आ जाएगा। 1/3 अगर वो कपड़ों पर खर्च करता तो उसके पास बचेगा कितना, 2/3 भाग, क्योंकि लास्ट में बचा हुआ अमाउंट 100 है तो 100 के इक्वल करना होगा। तो अगर एक्स कुल राशि है, 1/3 भाग खर्च कर दिया है तो बचेगा कितना, 2/3 भाग उसके पास बच गया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इंटू अब फिर शेष राशि का जो अमाउंट बचा है, यही अमाउंट बचा है, एक्स इंटू 2/3 बचा है, कितना बचा है, एक्स इंटू 2/3 बचा है। उसका बोल रहा है कि 1/5 भाग भोजन पर खर्च करता है, 1/5 भाग भोजन पर खर्च करता। अगर बताइए 1/5 भाग भोजन पर खर्च कर देता है तो उसके पास बचेगा कितना, 4/5 भाग, क्योंकि टोटल फ्रैक्शन का वैल्यू तो 1 होता है ना। तो 4/5 भाग ये बच गया उसके पास। और जो बाकी बचा हुआ यही अमाउंट अब बचा है हम लोग के पास, ये वाला अमाउंट बचा है। अब इसका 1/4 भाग यात्रा पर व्यय करता, अगर 1/4 यात्रा पर कर देगा टोटल का तो बचेगा कितना, बचा हुआ अमाउंट ही हम लिख रहे हैं अभी, है ना। तो 3/4 बचा है, क्योंकि 4/4 1 हो जाएगा, तब 3/4 प्लस 1/4 4/4 होगा, दैट मीन्स 1 हो जाएगा, यानी 3/4 भी बच रहा है। कितना बच रहा है, 3/4। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बोल रहा है कि उसके पास अब 100 रुपया बच जा रहा है, कितना रुपया बच जा रहा है, 100 रुपया, यानी हम बराबर में कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। बस इसको आप काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे हम 3 3 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको भी काट सकते हैं, 2 5 10, 2 0 0, 2 0 0, ठीक है, कितना आ गया, 2 0 0, यानी हम लिख सकते हैं 1000 नहीं, उसके पास 100 रुपया बच रहा था, तो हम लोग 100 करेंगे, यहाँ 50 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 50, यानी एक्स बराबर कितना आ गया 50 गुना 5, 50 पंचे 5 पंचे 25, 250 रुपये जो है उसके पास स्टार्टिंग में था। कितना रुपया था उसके पास शुरुआत में, 250 रुपया था। यहाँ तक किसी कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। कौन से क्वेश्चन देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक आदमी अपनी आय का, एक आदमी अपनी आय का, एक आदमी अपनी आय का, एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग जो है कहाँ पर खर्च करता है, भोजन पर, ठीक है। 1/5 अंश, मतलब 1/5 अंश किराया पर, किराया पर, और शेष, अब शेष जो बच रहा है ना, अब शेष जो कि, अब शेष उसके पास कितना बच जा रहा है, 231 रुपया बच रहा है ना। कितना बचा है, वो क्या करता है, अन्य वस्तुओं पर, अन्य 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 वस्तुओं पर खर्च करता है, क्या करता है, खर्च करता है, ठीक है।
इन अवस्थाओं पर खर्च करता है, तो उसकी कुल आय निकालिए, यानी उसकी कुल आय कितनी है, उसकी कुल आय यानी टोटल इनकम है ना, कुल आय कितनी है। अब देखिए उसकी कुल आय निकालना है, कैसे निकालते हैं आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है, मतलब उसका जो टोटल इनकम था उसका 1/4 भाग भोजन पर खर्च कर दिया, और 1/5 भाग किराया पर खर्च करता है। 1/5 भाग मतलब वो अगला वाला जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 किए उससे इससे थोड़ा सा अलग था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोला नहीं था, थोड़ा सा इससे अलग था, क्योंकि उसमें बोल रहा था कि जो बचा हुआ अमाउंट है उसका शेष भाग का 1/5 उसमें खर्च कर रहा था, लेकिन इसमें अलग है। इसमें बोल रहा है कि 1/4 भाग भोजन पर, 1/5 भाग किराया पर खर्च करता है, मतलब पूरा अमाउंट का ही सब खर्च कर रहा है, उतना उतना रुपया। ठीक है, हम अगर मान लेते हैं उसकी आय को हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कुल आय को, यहाँ उसका हम टोटल इनकम को, टोटल इनकम यानी कुल आय को अगर हम x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या होगा तब। ठीक है, उसकी अगर टोटल आय को x मानते हैं तो उसने जो खर्च कर रहा है उसको अभी हम लोग को करना होगा। ठीक है, तो 1/4 भाग भोजन पर खर्च कर रहा है, यानी 1/4 भोजन पर खर्च किया है, और 1/5 टोटल अमाउंट का कहाँ खर्च किया है, किराए पर। तो टोटल वो खर्च कितना कर रहा है उसका फ्रैक्शन पहले निकाल लेते हैं, कितना वो खर्च कर रहा है। देखिए यहाँ पर 4×5 = 20 हो जाएगा, 4×5 = 20 यानी 5, और यहाँ पर 4×5 = 9, 9/20 भाग वो खर्च कर दिया है। कितना भाग खर्च कर दिया है, 9/20 भाग खर्च कर दिया। बताइए अगर टोटल अमाउंट इनकम x से 9/20 खर्च कर दिया है तो उसके पास बचेगा कितना। ठीक है, उसके पास अभी बच कितना रहा है, अब देखते हैं x इंटू, अब हम जानते हैं अगले वाला इससे सवाल किए थे, अगर वो खर्च कर रहा है 9/20 भाग तो उसके पास बचेगा कितना अमाउंट। यहाँ देखिए, अब 9 में 11 जोड़ने से 20 होता है, यानी 11/20 भाग बच जाएगा। कितना बचेगा, 11/20 भाग बचा, लेकिन वो तो बोल रहा है कि उसका 231 रुपया शेष बचा है। कितना बोल रहा है, 231, यानी इक्वल हो जाएगा 231 के साथ। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 के 11। ठीक है, 11 दूनी 22 हो गया, 1 11 के 11 हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया हम लोग का 21×20, यानी 240, यानी 420 रुपया जो है उसका टोटल इनकम है। कितना इनकम है, 420 रुपया, यानी टोटल इनकम कितना आ गया, उसका जो टोटल इनकम है वो कितना है, 420 रुपया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी देखेंगे 1 of 5, इसको नोट कर लीजिए जो नोट नहीं किए हैं। अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 100 संतरों को, क्या बोल रहा है, 100 संतरों को, इन टोटल 100 ऑरेंजेज हैं। ठीक है, 100 संतरों को, 100 संतरों को कुछ दोस्तों में बराबर बांटा गया, कुछ दोस्तों में कैसे बांटा गया, बराबर मतलब इक्वल इक्वल बांटा गया। ठीक है, बराबर बांटा गया, हम कितना क्या बांट रहे हैं, बराबर बराबर हम बांट दिए 100 संतरों को। ठीक है, कुछ दोस्तों में बांटा गया। अगर 5 दोस्त और होते, अगर 5 दोस्त और होते, ठीक है, अगर 5 दोस्त और होते तो हर एक को, तो हर एक को, ठीक है, तो जितने भी पीपल हैं हर एक को क्या होता, तो हर एक को
तो हर एक को एक संतरा कम मिलता, एक संतरा कम मिलता, तो एक संतरा कम मिलता। तो कितने दोस्त थे, तो हमको क्या निकालना है, तो कितने तो कितने तो कितने दोस्त थे, ठीक है। तो हमको निकालना है कितने दोस्त थे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है कि कितने दोस्त थे। तो इसका आंसर देखिए, 100 संतरों को कुछ दोस्तों में बांटा गया है। कितना दोस्तों में बांटा गया, कुछ दोस्तों में बांटा गया है। तो देखिए हम मान लेते हैं जो दोस्त थे एक्स थे। हम क्या मान लेंगे, माना कि जो टोटल दोस्त हैं, कितना दोस्त थे, दोस्तों की संख्या को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स मान लेते हैं दोस्तों की संख्या को। अब देखिए यहाँ पर 100 संतरों को अगर एक्स दोस्तों में बांटेंगे तो प्रत्येक को कितना संतरा मिलेगा, 100/x मिलेगा, 100/x मिलेगा, ठीक है, इतना ही मिलेगा। अब 100 संतरा है, जैसे हम मानते हैं 10 हम लोग के पास पेन है, ठीक है, 5 लोगों में बांटते हैं तो सबको कितना मिलेगा, 2-2 मिलेगा, यानी 10/5 कर रहे हैं। सेम एज इट इज 100 संतरा है, एक्स दोस्तों में बांट रहे हैं तो मिलेगा कितना सबको, 100/5, ठीक है। अब देखिए 5 दोस्त और आ जाते हैं, 5 दोस्त आने से टोटल अभी 5 दोस्त और तो दोस्त कितना हो गया, पहले थे कितना एक्स, अब 5 आ गए, यानी x+5 दोस्त हो गए। लेकिन संतरा की संख्या तो बढ़ा नहीं है, संतरा तो 100 ही है, यानी अभी 100/x+5 इतना संतरा सबको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है अगर 5 दोस्त और होते तो हर को एक संतरा कम मिलता है। यहाँ पहले मिल रहा था इतना संतरा, अब मिल रहा है इतना संतरा, और ये कितना कम मिलता है, ये सब अगर घटाव कर देते हैं तो ओवरऑल एक आता है, क्योंकि बोल रहा है एक संतरा कम मिलता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी x × x+5, यहाँ एक 100 को कॉमन भी ले सकते हैं, 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x+5 आ जाएगा और यहाँ पर -x, यानी क्या आ जाएगा x+5 माइनस यहाँ पर ये कटेगा, यानी x आ जाएगा, ये x कट गया बराबर 1 आ गया, ठीक है। यानी इसको ओवरऑल एक ही यूनिट में लिखेंगे तो क्या होगा, x² + 5x, 100 × 5 500, 500 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बराबर 500, ऐसे कर लेते हैं। यानी यहाँ पर क्या आ रहा, x² + 5x - 500 बराबर यहाँ पर 0 होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं विदिन 2 to 3 सेकेंड। इसको शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया गया है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो और एक तो आपका इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। अभी देखिए जो बेसिक फॉर्मूला है उससे हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो 500 इसका कोफिशिएंट को गुना करके हम लोग 200 करते हैं, 500 को 200 करेंगे तो कितना कितना आएगा, देखिए 500 को एलसीएम करते हैं, 250 आ रहा, फिर 125 आ रहा, 25 आ रहा, और फिर 5 से 5 आ रहा। इससे हमको 5 करना है, कितना करना है, 5 करना है। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 5 5 25, 25 और 20 से हम लोगों को 500 आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस, ठीक है, 25x माइनस 20x माइनस 500 बराबर हो गया 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन आएगा, x + 25, यहाँ पर -20 कॉमन आएगा, x + 25 यहाँ भी आ रहा बराबर 0। तो ओवरऑल यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू एक ठो 20 आ रहा, और एक ठो x का वैल्यू +25 हो जाएगा तो -25 आ रहा। लेकिन -25 का वैल्यू अमान्य होगा, ये वैल्यू गलत होगा, क्योंकि कभी भी दोस्तों की संख्या नेगेटिव में हो सकता है, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव में नहीं हो सकता। इसलिए टोटल फ्रेंड्स कितना थे, जो कुल दोस्त हैं कितना थे, कुल जो दोस्त होंगे कितना होंगे, अब कुछ सा बात है 20 ही होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 है 36 विद्यार्थियों की कक्षा में, कितना विद्यार्थियों की कक्षा में? 36, ठीक है। 36 एंड 36 स्टूडेंट के कक्षा में, विद्यार्थियों की कक्षा में, 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में क्या होता है, ठीक है। 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 2/5 लड़के हैं तथा 2/5, 2/3 लड़के हैं तथा 2/3 लड़के हैं तथा लड़कों की संख्या के तथा लड़कों की संख्या के, मतलब जितना लड़के हैं उसके संख्या के 3/4 लड़के, 3/4 लड़के 6 फीट हाइट के हैं। कितना हाइट के हैं? 6 फीट हाइट के, ऊंचाई के है ना, 6 फीट लंबाई के हैं, 6 फीट लंबाई के हैं, 6 फीट लंबाई के हैं, ठीक है। कितना लंबाई के हैं? 6 फीट लंबाई के हैं, ठीक है। अब फिर बोल रहा है तो कक्षा में कितने छात्र 6 फीट लंबाई के हैं? तो क्वेश्चन पूछा है कक्षा में, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी 6 फीट लंबाई के हैं, ठीक है। इसको हमको निकालना है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग? हम देखिए, एक कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 36 विद्यार्थी हैं, तो यानी आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा? 36 टोटल विद्यार्थी हैं, ठीक है। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताइए, 36 का 2/3 लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या अगर निकालना चाहते हैं तो इंटू 2/3 लड़के हो जाएगा, ठीक है। तथा लड़कों की संख्या का मतलब जितना लड़के हैं उसका 3/4 लड़के 6 फीट लंबाई के, तो 6 फीट लंबाई के कितना लड़के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो लड़कियों की बात नहीं किया है, लड़के की बोल रहा, तो 6 फीट लंबाई कितना, इसका 3/4, यानी इसका हम लोग कितना निकाल लेंगे? 3/4 ही 6 फीट लंबाई के, ठीक है। बस इसको कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग का 3 कैंसल हो, 4 नम 36, यानी कितना आ रहा? 9 गुना 2 बराबर 18, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है? अगर वीडियो में कोई सा पार्ट में भी कुछ भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।